बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, सबसे पहले ये तस्वीर देखें मेरे पास जो है, ये अब नए होने वाले जो जिनको नामज़द किया गया है केपीके का नया वज़ीर आला, और ये सुहेल आफरीदी हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से नाम दिया गया है वज़ीर आला के लिए, और इन्होंने रिप्लेस किया है अली अमीन गंडापुर को। नाज़रीन, ये तस्वीर दिखाने का मकसद आपको ये है कि ये इस तरह की तब्दीली, इस तरह का जो नामज़दगी है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में ही हो सकती है। आज तक किसी भी पार्टी में हमने आज तक इस तरह की तब्दीली नहीं देखी, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और या एएनपी हो। इस तरह की तब्दीली ग्राउंड लेवल पे जो हम देख रहे हैं ये सुहेल अफरीदी की शक्ल में, ये सिर्फ इस तरह की तब्दीली सिर्फ तहरीक इंसाफ ही कर सकती है, और इसमें जो इसका क्रेडिट जाता है वो सिर्फ इमरान खान को ही जाता है कि एक ग्राउंड लेवल से उठाकर एक शख्स को एक वज़ीर आला के लिए नामज़द किया गया है, और एक आम सा वर्कर, एक सादा सा वर्कर जिसको तहरीक इंसाफ में जगह मिली है और अब नामज़दगी हुई है, तो इंशाल्लाह ये वज़ीर आला के लिए भी जो है वो जो इनको नामज़द कर लिया गया है और वज़ीर आला भी बन जाएंगे। और इसके आगे ये दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि इसको कहा जाता है, ये यहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अपने जो कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस तस्वीर में ये कुछ साइन हैं जो इनसे लिए गए हैं कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने के लिए। यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे ज़िल्लत। कुछ जो बहुत इमरान खान साहब के नज़दीक समझे जाने वाले अली अमीन गंडापुर थे, वो रसवा होकर वज़ीर आला हाउस से निकले हैं, और ये वो शख्स हैं जो ग्राउंड लेवल से आकर अब जो है उनको रिप्लेस कर रहे हैं, जो बहुत चहीते समझे जाते थे इमरान खान साहब से। तो ये अब सुहेल अफरीदी साहब हैं जो कल जो है वो इनको नामज़दगी के लिए जो है ना वो वोटिंग होगी, और इंशाल्लाह ये वज़ीर आला भी बन जाएंगे बहुत जल्द, और जो अपनी ज़िम्मेदारियां हैं उनको जो है वो कर लेंगे, अपना लेंगे, और ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं ये। अपनी पूरी जो इन्होंने अपने जो टास्क हैं उनको कैसे जो है ना वो सरअंजाम देना है। तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर है अली मोहम्मद ख़ान के बारे में, और अली मोहम्मद ख़ान जब तक अली मीन गंडापुर थे और ये बहुत ज़रा अपने आप को मोहतात करके चल रहे थे, और अभी भी कुछ मोहताती अपना रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये किसी तरीके पार्टी में इन होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये चुप हो गए थे बहुत अरसे से, लेकिन अब जैसे ही नए वज़ीर आला के लिए नामज़दगी हुई है और ये अब कुछ नई नई बातें करते नज़र आ रहे हैं, वो ये कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए। और इमरान खान का बहुत पुराना इख्तलाफ है फजल रहमान के साथ और बहुत अरसे से चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब अदम एतमाद आई थी और कुछ वोटिंग के लिए जो चाहिए थे वोट, इमरान खान साहब ने फजल रहमान के बारे में कुछ भी ख़ास कोई उम्मीद ज़ाहिर नहीं की थी, कि उन्हें पता था कि फजल रहमान जो है ना वो किसी टाइम भी जो है ना दूसरी साइड पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने कोई इस तरह का एतमाद नहीं किया था फजल रहमान, और फजल रहमान ने उसके बाद साबित भी किया था कि वो इसी तरह के शख्स हैं। तो नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर इसी से मिलती जुलती है फैसल करीम कुंडी के बारे में, जो गवर्नर जो हैं इधर के केपीके के, और वो मिली जुली बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका एतमाद जो था अली अमीन गंडापुर पे था, लेकिन वो अपने एतमाद को बरकरार नहीं रख सके। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने सरप्राइज़ देते हुए फ़ारिग करवा दिया ओहदे से, और अब उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट जो है वो सुहेल जो है वो कर रहे हैं। अब फैसल करीम कुंडी ये कह रहे हैं, इस्तीफ़े से कीड़े निकालना चाहें तो कोमा फुल स्टॉप पर भी सवाल उठा सकते हैं। तो आप जितने मर्ज़ी सवाल उठाते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, जो तहरीक इंसाफ ने सोच लिया है, इमरान खान ने सोच लिया है होगा तो वही, और आप जितने मर्ज़ी कीड़े निकालते रहें। जब इमरान खान ने ये नामज़दगी कर दी है तो पूरी तहरीक इंसाफ एक तरफ और आपके फ़ैसले एक तरफ हो गए हैं। अली मीन गंडापुर जैसा शख्स जो कंप्रोमाइज़ था बुरी तरह से,
वो भी अब उस फैसले के आगे नहीं टिक सका और अपने ओहदे को खैराबाद कह के वो चले गए हैं। तो आप जो मर्ज़ी करें, यहाँ पे नाम जो तब्दीली है वो तो हो के रहेगी। नाज़रीन, इससे आखिरी ख़बर, जो आज की आखिरी ख़बर है, एक अफसोसनाक ख़बर है, वो ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से जो है ना वो गोला बारूद जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। दोनों ही मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन जो हमारा मुल्क है वो हमें सबसे पहले अज़ीज़ है। और इसमें अफसोसनाक ख़बर यह है कि फ़ायरिंग हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में। फ़ायरिंग के तबादले में 23 जवान शहीद हुए हैं, ISPR का ये कहना है। देखें, दोनों तरफ ही जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हो रही हैं, और अफसोस तो हमें दोनों तरफ का है, लेकिन सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है और हमारी पाक फ़ौज है। हमें सबसे पहले अपना मुल्क और अपनी फ़ौज है उसको हमने दिफा करना है हर सूरत। और ये जो जवान शहीद हुए हैं ये भी 23 घरानों के सपूत थे, और 23 माओं की जो गोदियां हैं वो उजड़ी हैं। और ये अफसोसनाक ख़बर है। इस तरह की जो ख़बरें हैं ये हमारे लिए जो बहुत तकलीफ़ दे हैं, और अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और शहीदों में इनको जो है ना वो शुमार करें इंशाल्लाह। और इस तरह की जो लड़ाई झगड़े हैं ये बहुत जल्द ख़त्म हों, और हमारे मुल्क में जो है वो सुकून और अमन हो सके। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।